सामिया, किस तरह से आप देख रही हैं इंटरनेशनली भी, इस खित्ते में भी पाकिस्तान की पोजीशन और उसके साथ साथ जो मुसलमानों पर जो दुनिया में जुल्म हो रहे हैं? ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। और इस बारे में मैं सिर्फ एक गुज़िश्ता से पेवस्ता एक प्रेडिक्शन की थी मैंने कि 2020 के एंड से कि हमारा सफ़र एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ शुरू हो गया है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल चैनल ने भी मेरा इंटरव्यू किया था कि इसकी लॉजिक या दलील क्या है आपके पास। और मैंने कहा था 2023 के सेकंड हाफ से झड़पों का आगाज़ हो जाएगा और जो है वो ये झड़पें अब रुकेंगी नहीं। ठीक है, ये वही सारी स्टोरी होगी जो ग़ज़वा हिंद टाइप होगी। और 2002 एक साल अभी दुनिया ज़मीन पे अमन है, लेकिन 2026-27 से एक वर्ल्ड वॉर की सूरत दुनिया इख्तियार करेगी। ये एक पेशगोई ऑन एयर है और बड़ी मुझे अच्छा नहीं लगा था जब ये फ़लस्तीन के हालात हमने सुने, लेकिन मैं इसी बिना पे कहती रही कि हमें चाहिए अपने किबले दुरुस्त कर लें, किस वक्त हमारा बिस्तर रैप अप हो जाए। लेकिन नादिया जी, यहाँ थोड़ी सी खुदगर्जी तो नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं, पाकिस्तान इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि कभी हम लाडला इमरान खान साहब को कहते हैं, कभी हम लाडला कहते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के नाम पे भी लाडले का टैग लगा, लेकिन अब पाकिस्तान लाडला होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो नए अलायंसेस बनेंगे, ये भी प्रेडिक्शन की हुई है, ये भी ऑन एयर मौजूद है कि नए वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे जिनके लिए ये खित्ता बहुत अहम हो जाएगा और हमसे ज्यादा उनको हमारे सर्वाइवल की फिक्र हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की बचत इन 2 सालों में नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह।